मैं अश्विनी के एस रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जीएस में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, भारत के प्रमुख जलप्रपात मतलब झरना। देखते हैं, जैसे कर्नाटक में कौन से जलप्रपात हैं हमारे। फर्स्ट नंबर पे है कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। सेकंड, शिव समुद्रम जलप्रपात। थर्ड, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये सब कहाँ है? हमारे कर्नाटक में। कौन कौन से कर्नाटक? कुचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात और गरसोप्पा जलप्रपात और जोग जलप्रपात। ये हमारे कहाँ है? कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं जलप्रपात। केरल में हमारे मीन मुट्टी जलप्रपात। सेकंड है सोचीपारा जलप्रपात। कर्नाटक में 2 जलप्रपात हैं, मीन मुट्टी जलप्रपात और सोचीपारा जलप्रपात। हमेशा याद रखना, मीन मुट्टी जलप्रपात और सोचीपारा जलप्रपात हमारे कहाँ हैं? केरल में। मेघालय में जलप्रपात है, उसका फर्स्ट पे लिंगसियांग जलप्रपात। मेघालय में लिंगसियांग जलप्रपात और सेकंड है क्रिनेप जलप्रपात। थर्ड है नोहम बग्गी जलप्रपात। कहाँ है? हमारे मेघालय में कहाँ? नोहम बग्गी जलप्रपात। आगे नोवक लिकई ये जलप्रपात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। ये हमारे कहाँ है? मेघालय में। मेघालय के हमने कौन कौन से बताए तुम्हें? लिंगसियांग जलप्रपात, क्रिनेप जलप्रपात, नोहम बग्गी जलप्रपात और नोवक लिकई जलप्रपात। जलप्रपात कहाँ है? हमारा मेघालय में। आगे तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु में थलैयार, जैसे याद करने के लिए हमारे तमिलनाडु में थलैयार। तो हम याद करने के लास्ट में जहाँ यार लिखा है उससे याद कर सकते हो। यार मतलब तमिलनाडु। तो कैसे याद करें? थलैयार। ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तमिलनाडु में कौन सा? थलैयार। तो हमने ट्रिक बताई कि जहाँ यार दिखे वहाँ कहाँ? हमारा तमिलनाडु में। अरुणाचल प्रदेश में एक जलप्रपात पाया जाता है। कौन सा है? जंग फॉल्स जलप्रपात। अरुणाचल और चाइना बॉर्डर लगा हुआ है, तो वहाँ हमारी जंग होती रहती है। याद करने का तरीका है जंग। तो हमें अरुणाचल प्रदेश, जंग फॉल्स कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। हमें कैसे याद करना है? जंग से। जंग अरुणाचल प्रदेश, भूलोगे नहीं कभी, याद करोगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? जंग। चाइना बॉर्डर लगा हुआ है, तो कैसे याद करेंगे? जंग फॉल्स कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जंग फॉल्स कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात। मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात है? कपिल धारा जलप्रपात। आगे नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ हमारी नीलगिरी की जो एक जलप्रपात है नीलगिरी में, उसका क्या नाम है? पायकारा कहाँ? नीलगिरी। कैसे याद करना है हमें? जो पायकारा तो कहाँ है हमारा? नीलगिरी। कहाँ? पायकारा। आगे हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, मतलब जो झरना है, बहुत इंपॉर्टेंट झरना है। क्या नाम है उसका? सतधारा। बहुत, हम लोग एग्जाम में जो पूछता है तो डायरेक्ट ऑप्शन देता है। आपसे पूछ लेगा कि सतधारा जलप्रपात किस जगह, कौन से राज्य में, या हिमाचल प्रदेश में कौन सा झरना है या जलप्रपात है। तो हमारा कौन सा है? सतधारा। उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट है।
उड़ीसा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों जलप्रपात हैं, तीन हैं तीनों। पहला बैरीपन्नी जलप्रपात, बैरीपन्नी उड़ीसा, बैरीपन्नी उड़ीसा, बैरीपन्नी उड़ीसा। खड़ाधार, खड़ाधार, खड़ाधार कहाँ है हमारा? उड़ीसा में। खड़ाधार कहाँ है? उड़ीसा में। डुडमा, डुडमा उड़ीसा में। तो हम कैसे याद करेंगे? डुडमा, डुडमा, डुडमा कहाँ? उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। आगे खड़ाधार, खड़ाधार कहाँ? उड़ीसा में। तो बैरीपन्नी और खड़ाधार और डुडमा, तो हम याद करने के बैरीपन्नी, खड़ाधार और डुडमा कहाँ है हमारे? उड़ीसा में। आसानी से याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो इजी क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं, और कुछ नाम ऐसे हैं जो जलप्रपात के हमें ये तो लगता है हमने पढ़े हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जलप्रपात किस जगह है, कौन से राज्य में है। तो हमारा उड़ीसा के, तो उड़ीसा के हमें तीनों याद होने चाहिए। हमने अभी बताया कि तीनों याद करने का क्या तरीका है? बैरीपन्नी, डुडमा और खड़ाधार। बैरीपन्नी, डुडमा और खड़ाधार। आगे झारखंड, झारखंड का एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नाम है हुडरू, हुडरू झारखंड। देखो झारखंड एक नाम है, एक अपने आप में विचित्र नाम है, झारखंड। तो सोच लो उसी नाम से बना हुआ है जलप्रपात, क्या है? हुडरू, 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 हुडरू। नाम उसका राज्य का भी नाम है अजीब, तैसे उसका जलप्रपात का भी नाम अजीब है। याद करने बहुत अच्छा तरीका है कि हमें हिमाचल पूछेगा झारखंड का, तो हमें कैसे याद करेंगे? झारखंड, तो हुडरू। आगे कर्नाटक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये जो जलप्रपात है हमारे दो राज्यों में है। कौन कौन से? कर्नाटक और गोवा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन देगा दूध सागर जो जलप्रपात है, वो हम सोचेंगे कि जलप्रपात एक ही राज्य में होंगे, लेकिन एकमात्र ये ऐसा जलप्रपात है जो दूध सागर कर्नाटक और गोवा में, दोनों जगह है, कर्नाटक और गोवा में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम बेसिक पढ़े हैं, हमें पता तो है, लेकिन हमें एग्जाम में समय बहुत कम होता है, और हमें जब हम क्वेश्चन देख पढ़ेंगे तो हमें ऐसे याद होना चाहिए जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर, ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन जब देखेंगे हमें यहाँ पूछा क्या है, हमें चारों ऑप्शन दिए तो हमें पहले से याद है कि ये सही है। जो आप मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड लोगे, वो मात्र तुम 3 या 2 सेकंड में जितना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाओगे, बस वही लगेगा तुम्हारा टाइम। इसलिए स्टैटिक जीएस जब हम तैयार करते हैं तो हमें सबसे पहले बेस तैयार होना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं हमें स्टैटिक जीएस में, तो वे पहले तैयार होना चाहिए। उसके बाद हम स्टैटिक जीएस तो काफ़ी है, उसमें सब आता है। मेरा सीधा सिद्धांत है आपको सिखाने का कि जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैंने करा रहा हूँ सारे याद करो, याद नहीं हो तो मैं याद कराऊंगा। मेरे ज्योग्राफी की वीडियो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैपिंग भी कराऊंगा आपको, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा मिक्स, मैं आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा। अब हम एक बार दोबारा से देखते हैं सारे, और मैं सभी से कह रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी, ऑफलाइन वाले बच्चों से भी, कि आप अपना स्टैटिक जीएस याद करने से पहले हमें जो टॉपिक दें वे अच्छी तरह से याद करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारे याद कर लो, थोड़े 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 याद करो, वीडियो देखत जाओ। अब जैसे हम याद करने का जो तरीका है, जैसे कर्नाटक, तो हमने बताई कर्नाटक में कैसे याद करने, सीक्वेंस से कुचिकल, शिवसुंदरम, जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी। कुचिकल, शिवसुंदरम, जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी। कुचिकल, शिवसुंदरम, जोग, महात्मा गांधी और गरसोप्पा। ये हमारे कहाँ है? कर्नाटक में। ऐसे केरल, केरल हमने कैसे याद कराई? मीनमुट्टी और सोचीपारा। मीनमुट्टी और सोचीपारा कहाँ है? हमारे केरल में। जैसे आगे मेघालय, मेघालय में हमने कैसे याद कराई? लिंगसियांग, क्रिनेप, नोहमबग्गी और नोवक लिकई।
किन्नैर, नोहमबग्गी, नोवक लिकई, लिंगसियांग। कहाँ है हमारे? मेघालय में। तमिलनाडु में एक ही जलप्रपात है, हमने कैसे याद कराया? तमिलनाडु यार मतलब थलैयार, तमिलनाडु यार थलैयार। आगे अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की जंग फॉल्स। हमने कहा जो जंग होती रहती है चाइना से इंडिया से, तो हम क्या उससे याद कर लिया जंग फॉल्स, मतलब कहाँ है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कपिल धारा, कपिल ऋषि मुनि से याद कर लो। कपिल धारा मध्य प्रदेश, कपिल धारा मध्य प्रदेश, कपिल धारा मध्य प्रदेश, 2-4 बार रटो याद हो जाएगा। आगे नीलगिरी, और नीलगिरी में हमारा कौन सा जलप्रपात है? पायकारा। कौन सा जलप्रपात है? पायकारा। कौन सा जलप्रपात है? पायकारा। पायकारा कहाँ है? नीलगिरी में। पायकारा कहाँ है? नीलगिरी में। ऐसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? सतधारा। सतधारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जलप्रपात है? सतधारा। सतधारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे याद करो। आगे उड़ीसा, उड़ीसा में कैसे हमने याद कराया कि उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बोला है इंपॉर्टेंट है तीनों, बैरीपन्नी, खड़ाधार और डुडमा। बैरीपन्नी, खड़ाधार और डुडमा। एक एक क्वेश्चन कैसे याद करेंगे? बैरीपन्नी कहाँ है हमारा? उड़ीसा में। खड़ाधार कहाँ है? उड़ीसा में। डुडमा कहाँ है? उड़ीसा में। जैसे झारखंड, झारखंड में हमने बहुत बार, जैसे अजीब नाम है झारखंड का, तैसे उसका जो जलप्रपात है उसका भी नाम अजीब है। क्या? हुड्रू। हुड्रू 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 2-4 बार लोग खुद ही मालूम पड़ जाएगा झारखंड में। जैसे कर्नाटक, गोवा, मैंने बोला कि एकमात्र ऐसी जलप्रपात है जो हमारा संयुक्त है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। आसानी से याद कर सकते हो जो भी जलप्रपात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारे याद कर लो, धीरे धीरे याद कर लो। 5 याद कर लो, आगे 5 याद कर लो, ऐसे याद हो जाएंगे। और बस 2-4 बार वीडियो देख लेना और अच्छे से याद कर लेना। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आगे जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।